पित्ताशय की पथरी, गॉल ब्लैडर का स्टोन। वर्तमान समय में हम सभी का रहन सहन और खान पान काफ़ी असंतुलित हो गया है। अनियमित जीवन शैली की वजह से कई शारीरिक बीमारियां भी होती हैं। पित्ताशय की पथरी भी इन्हीं में से एक है। पित्त की थैली में स्टोन का पता तब चलता है जब यह दर्दनाक स्थिति बन जाती है। पित्ताशय की पथरी है क्या एक्चुअली में? पित्ताशय की पथरी को गॉल ब्लैडर में स्टोन यानी कॉलीलिथिसिस कहते हैं। पित्त हरे रंग का एक लिक्विड है जो लिवर में बनकर लिवर से लगी हुई पित्त की थैली यानी गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता रहता है। पित्ताशय हमारे पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो लीवर और छोटी आंत के बीच में एक पुल की तरह काम करता है। जब पित्त में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन जैसे पदार्थ पित्ताशय में एकत्रित होने लगते हैं तो मिलकर एक कठोर पदार्थ का निर्माण करते हैं। यह पत्थर के समान होता है जिसे हम पित्ताशय की पथरी कहते हैं। नाउ पित्ताशय की पथरी के टाइप्स। कोलेस्ट्रॉल स्टोन, यह पीला हरे रंग का होता है जो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। ये लगभग 80% लोगों में पाए जाते हैं। देन पिगमेंट स्टोन। पिगमेंट स्टोन बिलिरुबिन से बनता है और ये आकार में छोटे और रंग में काले होते हैं। देन पित्ताशय की पथरी के सिम्टम्स। पित्त की थैली में पथरी होने के लक्षण कभी कभी नहीं दिखाई देते यानी एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। कुछ समय के बाद जब अचानक से पेट में असहनीय दर्द होना शुरू हो जाता है तब लोग जांच कराते हैं तो उनको पता चलता है कि उनके पित्ताशय में पथरी है। पित्त की थैली में स्टोन होने की स्थिति में शरीर की त्वचा या आंखों का पीला होना भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है। पीलिया या मिट्टी के रंग का मल होने पर कोलेडोकोलिथिसिस या गॉल ब्लैडर स्टोन के द्वारा पैनक्रेटाइटिस होने की भी संभावना हो सकती है। पेट अपने आप काफ़ी भरा भरा महसूस होता है और भूख भी कम लगती है या कई बार नहीं भी लगती। कमजोरी होना, पेट फूलने की समस्या, उल्टी या बदहज़मी, ये इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि पित्ताशय में पथरी की स्थिति में यहाँ बताए गए सभी कारणों के साथ ही कई बार बुखार भी आता जाता रहता है। नाउ गॉल ब्लैडर स्टोन के इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स। हेरिडिटरी, उसके बाद फीमेल्स में ये काफ़ी ज़्यादा होता है। देन 40 ईयर्स से ज़्यादा जो उम्र होती है उनमें ये अधिक पाए जाते हैं। मोटापा यानी ओबेसिटी, आहार में अधिक फैट और कोलेस्ट्रॉल का लेना या फाइबर की मात्रा कम लेना, व्यायाम या शारीरिक गतिविधि नहीं होना यानी सेडेंट्री लाइफस्टाइल, गर्भ निरोधक दवाइयाँ, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी का सेवन करना, प्रेगनेंसी, डायबिटीज़, हीमोलिटिक अनीमिया या लिवर सिरोसिस, कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली मेडिसिन जैसे स्टैटिन्स, ज़्यादा फास्टिंग करना या कम समय में जल्दबाजी में अपना वजन कम करना, इन सभी से पित्त की थैली में स्टोन होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। अब कैसे डायग्नोस करेंगे कि आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है? तो सबसे पहले क्लिनिकल सिम्टम्स, उसके बाद एब्डोमिनल यूएसजी। देन दोस्तों आप कई बार सीटी स्कैन, एमआरसीपी ये सब भी करा सकते हैं। तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन से आपको इन्फेक्शन पता लग सकता है, जॉन्डिस का पता लग सकता है एलएफटी के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है जिनसे आप गॉल ब्लैडर में स्टोन का पता लगा सकते हैं। देन कैसे इलाज करें? सबसे पहले तो है परहेज दोस्तों। भरपूर मात्रा में काफ़ी पानी पिएं, ब्लैक कॉफ़ी का सेवन कर सकते हैं। फिर अगर इनसे नहीं हो डाइट लाइफस्टाइल से तो आप दोस्तों सर्जरी करा सकते हैं। पित्ताशय की पथरी का ऑपरेशन को कोलेसिस्टेक्टोमी कहते हैं जो 2 टाइप से की जा सकती है, ओपन कोलेसिस्टेक्टोमी और लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी। पेट के निचले हिस्से में आधे इंच से छोटे कट की मदद से लैप्रोस्कोप और अन्य एडवांस उपकरण को डाला जाता है और पित्ताशय को अलग कर दिया जाता है। एक मिनिमल इन्वेजिव प्रक्रिया होने के कारण रोगी के पेट में कोई बड़ा कट नहीं लगता और उसे 24 आवर्स के अंदर अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है। इलाज के 2 दिन बाद रोगी अपने ऑफिस जा सकता है। पित्ताशय की पथरी के कॉम्प्लिकेशंस। यदि पत्थर के कारण पित्ताशय अवरुद्ध हो जाता है तो वह खाली नहीं हो पाता और उसमें काफ़ी सूजन आ जाती है जिसे कोलेसिस्टाइटिस कहते हैं। ऐसा होने पर तुरंत ही दर्द और बुखार होता है। इस स्थिति में तुरंत उपचार न करवाने से कई बार परफोरेशन हो सकता है गॉल ब्लैडर में। बाइल डक्ट के ऑब्स्ट्रक्शन हो जाने पर बुखार, आंखों और चेहरों का पीला पड़ जाना जैसे लक्षण नजर आ सकते हैं। यदि स्टोन से पैनक्रियास की नली ब्लॉक हो जाती है तो पैनक्रेटाइटिस भी हो सकता है। बाइल डक्ट के ऑब्स्ट्रक्शन से बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। यदि बैक्टीरियल ब्लड में फैल जाता है तो सेप्सिस जैसे गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। तो दोस्तों इसके लिए ERCP द्वारा बाइल डक्ट से स्टोन हटाकर एक प्लास्टिक की छोटी नली यानी स्टेंट डाला जा सकता है। हालांकि संभावनाएं बहुत कम है बट रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चांसेस में पित्ताशय की पथरी अगर बड़ी है तो फ्यूचर में कैंसर होने की संभावना भी हो सकती है। नाउ इस पित्ताशय की पथरी से बचाव कैसे करें? तो लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस करके आप इससे बच सकते हैं। पित्त की थैली में पथरी होने के लक्षण और खतरा को कम किया जा सकता है दोस्तों। जैसे हेल्दी डाइट्स खाएं जिसमें अच्छा फैट लें और फाइबर कंटेंट जरूर रखें। रिफाइंड कार्ब्स, चीनी, अनहेल्दी फैट का सेवन से परहेज करें। नियमित एक्सरसाइज करें। एक वीक में कम से कम 5 डेज 30 मिनट्स का समय आप अपने शरीर को जरूर दीजिए। एकदम से वजन कम करने वाले आहार के सेवन से जरूर परहेज करें।
तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी गॉल ब्लैडर स्टोन्स के बारे में। यदि आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस आप देखते रहें। और मैं आपसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सभी काफ़ी हेल्दी और हैप्पी रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।